नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 29 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनके हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। तो ऐसे हाथ वाली महिलाएँ बहुत ही मेहनती नेचर की होती हैं। उंगलियों की बात करते हैं तो सबसे पहले बुध फिंगर की लंबाई और मोटाई अच्छी है। जब इस तरह की लंबाई मोटाई हो जाती है तो ऐसी महिलाओं की याददाश्त तेज होती है, भाषा शैली अच्छी होती है और इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है। जब गैप आ जाती है तो ऐसी महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता बहुत प्रिय होती है, किसी के बंधन में रहकर कार्य करना पसंद नहीं करती है। और घर परिवार में भी ऐसा देखा गया है कि ऐसी महिलाओं को जिसकी भी उंगलियों में गैप होती है, इस तरह से छोटी उंगली और सूर्य फिंगर के बीच में, तो ये महिलाओं को टोका टाकी पसंद नहीं होती है, स्वतंत्रता प्रिय ऐसी महिलाएं होती हैं। और सूर्य फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई मोटाई बहुत अच्छी है। जब भी इस तरह की लंबाई मोटाई हो जाती है सूर्य फिंगर की, तो ऐसी महिलाएं हिम्मती, मेहनती और साहसी भी ज़्यादा हो जाती हैं। शनि फिंगर में थोड़ा सा झुकाव है सूर्य फिंगर की तरफ, जो इनके स्वभाव में गुस्से को दिखाता है। स्वभाव में इनके गुस्सा भी जरूर होगा। और गुरु फिंगर की भी यही हालत है। गुरु फिंगर का भी झुकाव शनि फिंगर की तरफ है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव भी इनके अवश्य चलते होंगे, क्योंकि ये जब गैप इस तरह से आ जाती है तो इस गैप को भी वैवाहिक जीवन में तनाव को लेकर देखा जाता है। साथ ही धार्मिक भी ऐसी महिलाएं बहुत होती है। जब ये गुरु फिंगर थोड़ी बेंड हो जाती है तो मन में धार्मिकता की भावना में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इनके सभी उंगलियों पर इस तरह से खड़ी लाइनें हैं, जो हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा संकेत माना जाता है। जब भी इस तरह से खड़ी लाइनें किसी भी उंगली पर होती है तो यह संबंधित उंगली के परतों पर एनर्जी टावर का काम करती हैं। उस परत की एनर्जी बढ़ जाती है तो बहुत अच्छी रेखा इनके हाथ में, खड़ी रेखाएं जितनी भी चल रही हैं उंगलियों में, बहुत अच्छी रेखाएं इनको कहा जाता है। इस निशान के बारे में मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा स्याही का निशान है। अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से तिल का निशान सूर्य फिंगर पर किसी भी पर्व पर हो तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। तो यह तिल का निशान नहीं है, स्याही का निशान है। तो अब देखते हैं इनके सभी पर्वत। सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। तो बुध पर्वत अच्छा है, बड़ा है, लेकिन पूरा खाली है। कोई अच्छी लाइनें इन पर नहीं चल रही है रुपये पैसे को लेकर। तो वर्तमान समय में इनको रुपये पैसे से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता होगा। और इनका सवाल भी है कि हमारे पास रुपया टिकता नहीं है, उसका उपाय बताइए। तो मैं इनके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा इनके पूरे हाथ का हस्तरेखा विश्लेषण करके। तो बढ़ते हैं अब आगे। सूर्य पर्वत भी ठीक ठाक है, थोड़ा दबा हुआ है। तो मिडिल एज के बाद ही ऐसे लोगों को धन या सर्वमान सम्मान मिल पाता है। शनि पर्वत भी बढ़िया है, कोई इस पर अशुभ निशान नहीं है, लेकिन ये लाइनें जो चल रही हैं इनको रुपये पैसे के लिए अच्छा माना जाता है। मिडिल एज के बाद इनके पास अच्छा खासा रुपया पैसा आ जाएगा और एक से अधिक साधनों से आएगा रुपया पैसा। ये लाइनें जब इस तरह से चलती हैं तो इनको धन को लेकर अच्छी लाइनें मानी जाती है ये मिडिल एज के बाद। तो ये लाइनें बहुत अच्छी चल रही है इनके हाथ में। तो अब देखते हैं गुरु पर्वत। गुरु पर्वत पर भी उभार अच्छा है और लाइनें भी सकारात्मक गुरु पर्वत पर चल रही हैं। मन में धार्मिकता की भावना भी देती हैं इस तरह की लाइनें, और सकारात्मक सोच भी देती है। तो लाइनें इनके गुरु पर्वत पर अच्छी चल रही हैं। अब देखते हैं इनका मंगल पर्वत। तो मंगल पर्वत पर उभार बढ़िया है। गुरु मंगल पर्वत पर आत्मविश्वास होता है ऐसी महिलाओं में। जब भी किसी से मिलते हैं तो बहुत तहजीब से मिलती हैं ऐसी महिलाएं, लोग इनको याद रखते हैं। अंगूठे को अगर देखते हैं तो अंगूठे की लंबाई अच्छी है, इच्छा शक्ति भी भरपूर है इनके अंदर, अपनी बात सामने वाले को समझा भी पाती हैं बहुत अच्छे ढंग से ऐसी महिलाएं।
लेकिन बावजूद उसके इनका नेचर थोड़ा कंप्रोमाइज टाइप का रहता है। मतलब जीवन के कई मौक़ों पर ऐसी महिलाओं को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, किसी न किसी बात को लेकर कहीं न कहीं जीवन में कोई कमी रह जाती है। जब भी इस तरह से ये अंगूठा दबता है तो कहीं न कहीं ऐसी महिलाओं को जीवन में समझौता भी करना पड़ता है और उसके लिए ये तैयार भी रहती हैं। तो एक तरह से अच्छा भी कह सकते हैं कि जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति में ढल जाना, इस ओर भी यह संकेत देता है। और ये भाग जब इस तरह से बाहर निकल जाता है तो ऐसी महिलाओं का बुद्धिमत्ता का स्तर साधारण महिलाओं से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत पर उभार अच्छा खासा है। जब इतना अच्छा शुक्र पर्वत रहता है तो ऐसी महिलाएं आकर्षक व्यक्तित्व की हो जाती हैं और ऐसा देखा गया है कि इनके प्रति दूसरे अपोजिट सेक्स का आकर्षण ज़्यादा होता है। इनके आकर्षक व्यक्तित्व के चलते इनकी ओर लोग आकर्षित ज़्यादा होते होंगे। अब ये इनका अनुभव ऐसा अवश्य होगा क्योंकि शुक्र पर्वत पर उभार बहुत ज़्यादा है। इस पर ये रेखाएँ जो इस तरह से चल रही हैं, पतली रेखाएँ, इन्हें चिंता रेखाएँ कहा जाता है। मन में अनावश्यक चिंताएं भी इनकी अवश्य लगी रहती होंगी, इस बात का संकेत चिंता रेखाएं दे रही हैं इनके शुक्र पर्वत पर। तो इस चिंता से भी इनको बचने की ज़रूरत है क्योंकि इनके हाथ में ऐसे कोई नकारात्मक निशान नहीं है जो कि चिंता का विषय हो। वैवाहिक जीवन इनका ठीक ठाक है और संतान सुख भी मध्यम इनके लाइफ में बना हुआ है। अब देखते हैं इनकी सभी लाइनों को। सबसे पहले हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा की लंबाई अच्छी है लेकिन मोटाई इतनी ज़्यादा जब ऐसी होती है, फैली हुई रेखा होती है, तो यह लाइफ में संघर्ष को भी बताती है। मिडिल एज के बाद रुपए पैसे को लेकर ये रेखा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जो मोटाई थोड़ी ज़्यादा लग रही है और इसको अगर काउंट करते हैं तो 50 से 55 वर्ष की आयु में इनको कोई मानसिक आघात लगने की संभावना दिख पड़ती है। मानसिक आघात वो किसी भी तरह का हो सकता है, कोई सेहत से संबंधित कोई परेशानी आ जाए या नज़दीकी संबंधों में कोई परेशानी आ जाए, बिछड़ना पड़े किसी से, मतलब किसी भी तरह की कोई नकारात्मकता इनके जीवन में हो सकती है। हृदय रेखा में जब इस तरह से यौनुमा आकृति बनती है या हृदय रेखा का मोटापन बढ़ जाता है, बाहर फैल कर चलने लगती है, तो यह स्वास्थ्य से संबंधित समस्या या रिश्तों को लेकर कोई समस्या या किसी भी तरह की कोई परेशानी जिससे मन दुखी हो, ऐसी कोई घटना जरूर होती है। इनकी हृदय रेखा अच्छी भी है क्योंकि इस पर विष्णु तिलक भी बन रहा है। जब भी विष्णु तिलक बनता है हृदय रेखा पर तो ऐसा जिस किसी के भी हाथ में होता है, लेडीज हो या जेंट्स हो, ऐसा देखा गया है कि वो लोग परोपकारी होते हैं, धार्मिक होते हैं, दूसरे का भला चाहने वाले होते हैं और भगवान को ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा प्रिय भी होते हैं। ऐसे लोग कभी कोई गलत कार्य नहीं करते और अगर ये गलत रास्ते पर चलते भी हैं तो भगवान उसकी सज़ा इन्हें तुरंत देता है। गलत लोग गलत करेंगे तो उनके साथ गलत जल्दी नहीं होगा, लेकिन जब सही लोग गलत करते हैं तो उनके साथ तुरंत गलत होता है, या इसका अनुभव भी इनके पास ज़रूर होगा। और अगर नहीं है तो एक बार आजमा कर देख ले, कभी कोई गलत कार्य कर देख ले, इनके साथ तुरंत गलत होगा। अब इनकी देखते हैं माइंड लाइन को। माइंड लाइन जो हिसाब से इनकी चल रही है, ऐसा दिख पड़ता है कि जीवन के 20 वर्ष के आसपास इनका जीवन बहुत संघर्ष में बीता है। बचपन में बहुत संघर्ष देखा है इन्होंने, इस बात की स्पष्ट निशान दिख पड़ते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा से। और ऐसी महिलाएं बहुत प्रैक्टिकल सोच की भी होती हैं। जब इस तरह से सीधी चलती है माइंड लाइन, सोच में इनके सकारात्मकता होती है और धरातल पर सोच होती है इनकी, जो एक अच्छी बात है। और अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। तो इनकी जीवन रेखा के साथ ही जो एक लाइन बराबरी से चल रही है, तो
इस पर यह जज कर पाना मुश्किल होता है कि जीवन रेखा कौन सी है और सपोर्टिंग लाइन कौन सी है। दोनों ही लाइन बिल्कुल एक जैसी चल रही है और इस लाइन के फल बहुत अच्छे रहते हैं। जब दो रेखा एक साथ इस तरह से चलती है तो इस रेखा को संजीवनी रेखा कहा जाता है। ये बहुत कम हाथों में इस तरह से होती है पूरी रेखा, और इनके हाथों में पूरी चल रही है रेखा जीवन रेखा के साथ साथ। तो ऐसी रेखा जब भी किसी के हाथों में होती है तो ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, जो ये विष्णु तिलक से भी दिखाई पड़ रहा है। अच्छे स्वभाव की महिला हैं, परोपकारी स्वभाव की महिला हैं, भगवान को ऐसे लोग प्रिय होते हैं। और जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, ऐसे लोग उस मुसीबत से निकल जाते हैं और इन्हें आभास होता है कि मेरा भगवान मेरे साथ है, कोई सकारात्मक शक्ति जरूर मेरे साथ है जो हर बार मेरा बुरा होने से बचा लेती है। इनका जीवन में ऐसा कई बार अनुभव आया होगा और आएगा भी आगे जरूर, क्योंकि जिंदगी इनकी लंबी है और संजीवनी रेखा भी वो हिसाब से बहुत लंबी है। एक बहुत अच्छा धन त्रिकोण भी बन रहा है इनके हाथ में, और अच्छा खासा बड़ा धन त्रिकोण है। ये इनकी स्वास्थ्य रेखा है, ये इनकी मस्तिष्क रेखा है और ये इनकी भाग्य रेखा है। इतना बड़ा धन त्रिकोण जब हाथ में बनता है तो ऐसा देखा गया है कि 40 वर्ष की आयु के बाद ऐसी महिलाओं को या पुरुषों को जिसके भी हाथ में इतना बड़ा धन त्रिकोण बन जाए, 40+ की एज के बाद ऐसे लोगों के जीवन में समस्या धन से संबंधित नहीं रहती। ऐसा धन त्रिकोण मैंने सैकड़ों हाथों में देखा है, इस तरह का धन त्रिकोण। लेकिन इस धन त्रिकोण को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, जैसे कि ये जिसके भी हाथ में होता है वह धन कुबेर हो जाता है, अब बहुत अथाह पैसा हो जाता है। तो कुछ हद तक तो ये बात सही है, लेकिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मैंने जिन लोगों के अनुभव जाने हैं जिनके भी हाथ में इस तरह का धन त्रिकोण होता है कंप्लीट, इनके भी हाथ में कंप्लीट है, तो ऐसे लोगों के पास में 40 वर्ष की आयु के बाद इतना पैसा ज़रूर होता है कि यह अपनी जीवन शैली के हिसाब से अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इतना पैसा तो ऐसे लोगों के पास में ज़रूर हो जाता है। तो बहुत अच्छा निशान है यह। तो जीवन में इनको 40+ की एज के बाद में ये बहुत अच्छे बेनिफिट ज़रूर देगा। इनकी जो स्वास्थ्य रेखा है उसकी भी लंबाई अच्छी है, जीवन रेखा से होकर चल रही है इनकी स्वास्थ्य रेखा। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या इनके जीवन में बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगी, लेकिन ये रेखा जब इस तरह से काटती है जीवन रेखा को, तो ऐसा देखा गया है कि जिस जगह पे ये काटती है उस उम्र में ऐसे लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। और वो उम्र मेरे हिसाब से करीब 65 साल के बाद वो समय आएगा जब इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा को काट देती है तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या सामना करना पड़ता है, लेकिन उस समस्या से निकल जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि लाइन भी आगे अच्छी चल रही है और फिर अच्छी खासी ज़िंदगी ये लोग जीते भी हैं। तो अब देखते हैं इनकी भाग्य रेखा को। तो भाग्य रेखा इनकी चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है। जब भी ऐसी भाग्य रेखा शुरू होती है, लेकिन इस रेखा पे उतना ज़्यादा अच्छा प्रभाव अभी नहीं है, हल्की पड़ती हुई रेखा है। एक रेखा और भाग्य रेखा इनके जीवन रेखा से भी निकल रही है। जब भी इस तरह से रेखा निकलती है तो इसको अच्छा माना जाता है बहुत। तो भाग्य रेखा एक तरह से दो हुई, फिर इनकी एक ये निकली थोड़े हल्के स्वरूप में और एक ये निकली। तो ये जो रेखा निकल रही है यहाँ से, इस रेखा को अगर देखते हैं तो करीब वही 40 साल के पहले ये लाइन इनके हाथ से निकल रही है। तो इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव उस समय आएगा। फिर रुपये पैसे से संबंधित समस्या इनके जीवन में बहुत कम हो जाएंगी या नहीं रहेंगी। अपनी आवश्यकता को आसानी से पूरा ये अवश्य ही कर पाएंगी। इनका एक सवाल था कि जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ कि पैसे नहीं टिकते हैं इनके पास में,
तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है पैसे नहीं टिकते हैं। ये जो मंगल पर्वत से जीवन रेखा को टच करती हुई लाइनें चल रही हैं, ये इनको राहु रेखा कहा जाता है। यह रेखा जब भी टच कर देती है संजीवनी रेखा को या जीवन रेखा को, तो इन रेखा के परिणाम अच्छे नहीं रहते हैं। तन की परेशानी, मन की परेशानी, धन की परेशानी, तो बहुत सारी परेशानियों से तो यह बचे हुए हैं संजीवनी रेखा के प्रभाव की वजह से। और जो रुपये पैसे की परेशानी है, यह इनके जीवन में ज़रूर रहेगी और अगले कुछ वर्षों तक। लेकिन जैसा कि इनके हाथ में यह धन त्रिकोण भी है और ये एक लाइफलाइन यहाँ से भी निकल रही है, और ये हृदय रेखा पर भी अच्छी लाइनें चल रही हैं रुपये पैसे वाली। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 40 साल की उम्र क्रॉस करते ही इनके जीवन में अच्छा बदलाव आएगा और यह एक अच्छा जीवन ज़रूर जी पाएंगी, क्योंकि इनके हाथों में कोई भी ऐसी नकारात्मकता नहीं है आगे भी कि जो इनके हाथ के बारे में ऐसा कुछ नकारात्मक कह सकूँ मैं, सिवाय यह हृदय रेखा के, जिसकी चर्चा मैं कर भी चुका हूँ कि 55 वर्ष के आसपास में ये कोई न कोई अनहोनी घटना इनके साथ होने की संभावना बनी हुई है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।